बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिस्निंग टू मलिक शाह ज़ैब। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि NFA, DFA, ट्रांजिशन ग्राफ या जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ की हम डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें अपने डायग्राम बनानी है कंप्यूटर के ऊपर, या तो वो कुछ ऐसे कहते हैं हमारी असाइनमेंट्स हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पेपर्स ऑनलाइन होते हैं कंप्यूटर पे, तो वो कहते हैं कि हमें NFA, ट्रांजिशन ग्राफ, ये डायग्राम्स हमसे नहीं बनती। जब हम पेपर में जाते हैं तो हमसे डायग्राम नहीं बनती, या डायग्राम बनती है तो जब हम कॉपी पेस्ट व इस तरह का कुछ करते हैं तो वो डायग्राम ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही सिखा रहा हूँ ताकि आपका पेपर हो या आपकी असाइनमेंट हो तो आपको डायग्राम बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको डायग्राम बनाने के लिए तीन मेथड्स हैं। आप तीनों मेथड से डायग्राम बना सकते हो। पेंट से भी, ऑनलाइन वेबसाइट से भी बना सकते हो, और MS वर्ड से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आप पेंट से कैसे बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपने एक NFA की डायग्राम बनानी है उन स्ट्रिंग्स के लिए जो कि A से एंड होते हों और अल्फ़ाबेट्स आपके पास A और B है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा कि NFA क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो से आप सीखोगे। तो अभी जस्ट आपको मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। जब आप वो सीख लोगे ना तो दोबारा से आप ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपको डायग्राम जस्ट बनाना सिखा रहा हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करोगे। तो अभी हमने पेंट ओपन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ये सारी आपके पास क्या है, शेप्स हैं। तो आप यहाँ से सर्कल वाली शेप लो और यहाँ से आपने इस तरह करके एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। सर्कल ड्रा करने के बाद आपने इस वाले टूल के ऊपर आना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह करके, यानी साइडें बिल्कुल इसकी मतलब पूरी हों। ये देखो अब ये पूरी साइड्स बिल्कुल हमने सर्कल को क्लिक किया। यहाँ से आप Ctrl+C करें, अब कॉपी हो चुका है, ठीक है। ओके, अब आपने सर्कल को कॉपी कर लिया। अब इसके लिए आपको कितनी स्टेट्स चाहिए, एंडिंग विद A है। तो सबसे पहले आपको पता है एंडिंग विद A, इसके लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों को लिखने आता है, तो एंडिंग विद A है ना, तो हम लास्ट में A लिख लेते हैं। और इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले कुछ भी आ सकता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A+B और ऊपर स्टैरिक आ जाएगा और ये, ठीक है, एंडिंग विद A। अब मैंने आपको नेक्स्ट वीडियोस में आप पढ़ोगे, मैंने आपको बताया है नेक्स्ट वीडियोस में कि जो जिसके ऊपर स्टार्ट नहीं होता इसको हम कंपल्सरी पार्ट कहते हैं। जिसके ऊपर स्टार्ट नहीं होता पहले हम उसको बनाते हैं। तो ये जिसके ऊपर स्टार नहीं है, A के ऊपर स्टार नहीं है ना, स्टार तो इन दोनों के ऊपर है, तो इसको हम पहले ड्रा करेंगे। तो अब एक स्टेट बनाई, अब आपने कॉपी किया हुआ है, यहाँ से Ctrl+V करो तो यहाँ पे ऊपर आपको देखो एक और स्टेट आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको यहाँ पर लेकर आना है, ड्रैग करना है, ठीक है। अब जिसके ऊपर स्टार नहीं है, A के ऊपर स्टार नहीं है, तो इसको आपने ड्रा करना है। यहाँ से आपने ये वाला टूल लेना है, कलर आप जो मर्जी चूज़ कर सकते हो एरो के लिए। आप यहाँ से ये चूज़ करो, ठीक है, ब्लैक कलर, और यहाँ से आपने लेना है और यहाँ से देखो बिल्कुल स्ट्रेट बने एरो। तो ये हमने स्ट्रेट करके एरो बना दिया, समझ आ गई। अब यहाँ से आप इसको ऐसे करो, ठीक। और अगर कोई चीज़ गलती से बन जाए, देखो अब ये गलती से सपोज करो लाइन लग गई, आप Ctrl+Z प्रेस करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको ऐसे करते हो, ठीक है। तो ये एरो बन गया है ना। अब आपने इनिशियल स्टेट बनानी है। ओके, तो इनिशियल स्टेट को हम बाद में बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं, उनमें डायग्राम की जो सर्कल होता है ना, इसको स्टेट कहते हैं और ये एरो होता है। तो स्टेट को मैंने नाम नहीं दिया हुआ, जस्ट आपको समझाने के लिए। लेकिन पेपर में या असाइनमेंट में जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपने स्टेट्स को नाम लाजमी देना है, ठीक है। हर स्टेट को आपने लाजमी नाम देना है। तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कलर इसका रखता हूँ मैं। यहाँ से ब्लैक कलर रखा और यहाँ से मैं इसका नाम रख लेता हूँ X1। फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको इनिशियल स्टेट भी बनाना है। तो ये 16 मैंने इसका फ़ॉन्ट कर लिया और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका मैंने नाम रखा है X1, ठीक है। अब यहाँ से स्टेट का नाम X2 हो गया, समझ आ गई। दोनों स्टेट्स के नाम हो गए हैं। अब हमने इसके ऊपर आपने एरो लिखना होता है, तो इसके ऊपर आप लिखो A, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट के ऊपर आपने लगा दिया। अभी देखो स्टार है ना, तो स्टार के ऊपर जो स्टार होता है उसको हम क्या करते हैं, डायग्राम में लूप लगाते हैं। तो लूप लगाने के लिए देखो ये वाली लाइन है, इसके साथ ये देखो, इसको हम कहते हैं कर्व। इसको यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से इस तरह इसके ऊपर, और उसके बाद आपने इसको सेंटर से पकड़ के इस तरह ऊपर करना है। जितना ऊपर करोगे उतना बड़ा कर्व बनेगा। एनीवेज हम इतना करके बनाते हैं। और उसके बाद आपने अगर इधर क्लिक करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, Ctrl+Z प्रेस करते हैं, वो ख़त्म ही हो गया।
दोबारा से बनाते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपने उधर क्लिक नहीं करना, इस तरह करके लाइन खींची, दरमियान से करके ऊपर करेंगे, उसके बाद आपने इस वाली लाइन के ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे अब यहाँ से आप ऐसे करो, ठीक है। अब देखो गलती से ये डॉट पड़ गया, कंट्रोल जी प्रेस किया और यहाँ से हम इसको ऐसे करते हैं, ये देखो अब एरो भी, लूप भी आपने लगा लिया। समझ आ गई है बात। और उसके बाद अब इसके ऊपर हमने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करो और ये A, B लिखोगे तो ये देखो डायग्राम नहीं बन गई इसकी। अब इसकी फाइनल स्टेट हमने बनानी है और इनिशियल स्टेट बनानी है, तो यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसके ऊपर पहले इसको फाइनल स्टेट बनाते हैं। तो ये हम इसको फाइनल स्टेट बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपने प्लस डाल दिया, ठीक है, ये फाइनल स्टेट होगी, और इसके अंदर यहाँ से माइनस डाल दिया तो ये इनिशियल स्टेट बन गई। तो ये आपकी डायग्राम बन गई। इस तरह करके आप पेंट में बना सकते हो। तो फाइनल और इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के आपको पता है 2 मेथड्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस डायग्राम को लो, स्टेट्स हमने ब्लू ली है तो ये ब्लू कलर लिया और आप यहाँ से इसको डबल कर दो, तो ये देखो ये आपने डबल कर दिया। इस तरह भी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अलावा इनिशियल स्टेट को आपको पता है एक और मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का, वो ये वाला होता है। आप यहाँ से इनिशियल स्टेट के ऊपर कोई भी ऐसी स्टेट जिसके ऊपर स्टार्ट में एरो हो तो उसको भी इनिशियल स्टेट कहते हैं, और डबल से भी हम इनिशियल को डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। तो पेंट में आपने डायग्राम्स बनाना सीख ली। तो अगर आपने इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट वाला टूल लो और यहाँ से आप इसको कॉपी करो। देखो सही नहीं बन रहा ना, इसको हम थोड़ा सा उठा लेते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ से आपने सपोज करो इसको थोड़ा सा नीचे करना है, तो यहाँ से इसको आप ऐसे करके आगे पीछे जहाँ पे मर्जी मूव करना चाहते हो मूव कर सकते हो। अगर आपने इसको यहाँ से कॉपी करके MS वर्ड में पेस्ट करना है या किसी और जगह पे पेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, MS वर्ड ओपन करो। तो ये देखो स्टार्ट में मैंने वर्ड सर्च किया, ये MS वर्ड आ गया, ऑफिस ओपन किया मैंने, अभी ये ओपन हो रहा है। तो अभी हम सीखेंगे ये कि हमने पेंट से ना ये वाली डायग्राम जो बनाई है इसको MS वर्ड में पेस्ट करना है या किसी और जगह पे अगर आपने पेस्ट करना है तो वो आप कैसे करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप MS वर्ड ओपन हो गया है। आपने दोबारा पेंट में आना है, तो जिस चीज़ को आपने कॉपी करना है वहाँ से आप उसको इस तरह करके ये वाला टूल सेलेक्ट करके ना, ये वाला टूल सेलेक्ट करके जिसको आपने क्या करना है कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करो। ये आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C प्रेस करो, ऑफिस में आओ, सॉरी वर्ड में आओ और यहाँ पे आप कंट्रोल V करो। तो जब कंट्रोल V करोगे तो वो आपके सामने देखना अभी पेस्ट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। समझ आ गई। तो इस तरह आप पेंट से डायग्राम को यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा नीचे करना है तो इंटर प्रेस करो, इंटर प्रेस करो, ये देखो नीचे होता जा रहा है। अपने लिहाज से अपनी मर्जी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, पेंट में ड्रा कर सकते हो, पेंट से किसी और में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। समझ आ गई ये बात। एनीवेज अब यही वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इसको हम अगर आपको कहा जाता है कि आपने क्या करना है कि MS वर्ड में बनाना है यही वाली डायग्राम, तो वो कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट, इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से आप देखो शेप्स लिखा हुआ है, तो शेप्स के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आपने क्या करना है, ये सर्कल है, यहाँ से आपने सर्कल ले लेना है। तो आप ये यूं करके आप सर्कल ड्रा कर सकते हो। या आपने देखो सर्कल ड्रा कर लिया। अब आपको 2 सर्कल चाहिए ना, तो आप दोबारा इंसर्ट पे आओ और यहाँ से शेप्स में आओ और एक दोबारा सर्कल लो और यहाँ से एक और सर्कल इस तरह करके यहाँ पे ड्रा कर लो, ठीक है। और अपनी मर्जी से इसको आप एडजस्ट कर लो। अब आपने एरो लगाना है इसके ऊपर, दोबारा इंसर्ट में आओ, शेप्स में आओ, यहाँ से आपने देखो ये वाला एरो ले लिया। अब क्या करो, यहाँ से आपने इसके ऊपर ऐसे करके देखो एरो बन गया ना, तो ये एरो आपने बनाना था। अब दूसरा आपने लूप बनाना है ऊपर वाला, तो इस इंसर्ट पे आओ, यहाँ से शेप पर आओ, तो उसके बाद आपने क्या करना है, शेप्स में आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक एरोज में ये वाला एरो होगा, इसको यू टर्न एरो इसका नाम है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये चूज़ कर लेना है। तो ये देखो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि स्टेट्स को हमने इनिशियल स्टेट बनानी है और फाइनल स्टेट बनानी है। इनिशियल स्टेट के लिए आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हो और प्लस लिख सकते हो फाइनल स्टेट के लिए। तो एरो भी लगा सकते हैं। हम इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे आप शेप्स में आते हो, यहाँ से आप ये वाला एरो ले लेते हो। तो जब इस एरो को यूज़ करोगे यहाँ पे ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगी, इनिशियल स्टेट। क्लियर, ओके। अब आपने फाइनल स्टेट बनानी है, दोबारा शेप्स में आओ, यहाँ से आप सर्कल ले लो और इसके अंदर ना आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने एक और सर्कल बनाना है। तो ये देखो आपने इसके अंदर एक और सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है ना, ओके। तो ये फाइनल स्टेट होगी, ये इनिशियल स्टेट होगी। यहाँ पे आप इसके आपने स्टेट्स के नाम देने हैं। ऐड टेक्स्ट करोगे और यहाँ पे आपने लिखना है X1। तो देखो काफ़ी स्मॉल है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका साइज़
ठीक कर लिया, x1 ठीक हो गया साइज़। ओके, यहाँ पे आप आते हैं ऐड टेक्स्ट किया और यहाँ पे आपने लिखना है x2, साइज़ काफ़ी छोटा है, दोबारा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपने इसको 18 कर दिया, तो इसका साइज़ भी ठीक हो गया। अब जस्ट आपने ये करना है कि एरोज़ के ऊपर आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। तो ये एरो था ना, यहाँ पे आपने a, b लिखा, a, b किया, इंटर करते हैं। ये काफ़ी छोटा है a, b। सबसे पहले हम टेक्स्ट तो थोड़ा बड़ा करते हैं ना, सेलेक्ट किया और यहाँ से हम करते हैं 18 प्रेस किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा टेक्स्ट को इसको नीचे कर लो, तो ये देखो नीचे हो गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया। ओके, अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, देखो नीचे आ रहा है। कंट्रोल-Z प्रेस किया, स्पेस प्रेस करके रखो, स्पेस प्रेस किया ज़्यादा सी। अब इंटर करते हैं, देखो अब नीचे नहीं आ रहा, दोबारा इंटर प्रेस करते हैं, अब स्पेस प्रेस करके रखो और यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपने ए लिखना था, ये आपने ए लिख दिया, काफ़ी छोटा है, इस पर सेलेक्ट करते हैं और इसको हमने 18 कर देते हैं। तो देखो अब इसके ऊपर ए भी लिखा गया, ठीक है। और इस एरो को थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, ऐसे करके कर लो, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर भी बन गया है। अगर आपने यहाँ पे माइनस लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये माइनस प्रेस करोगे तो देखो माइनस लिखा गया। और साइज़ का थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ से आप 26 कर लो, देखो माइनस इनिशियल स्टेट बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप x1 लिख दो साथ, तो ठीक है। कंट्रोल-Z प्रेस करते हैं, साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करते हैं 24 और यहाँ पे आप x1 लिखो, अभी भी साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा हो गया तो इस सर्कल के अंदर आ नहीं रहा। अब देखो ठीक हो गया ना, तो x1 यहाँ पे आपने लिख दिया। अगर आपने एरो नहीं लगाना, फिर या माइनस लिखोगे या एरो साइड पे लगाओगे, नेक्स्ट वीडियोस में आप सीख लोगे। तो अभी जस्ट डायग्राम आपने सीखनी है। तो दो मेथड आपने सीख लिए कि पेंट में कैसे बनाते हैं और इस वर्ड में कैसे बनाते हैं। अब सपोज करो वर्ड से आपने किसी जगह पे कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे स्निपिंग टूल होता है, स्निपिंग टूल आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, न्यू पे देखो न्यू ही होता है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस डायग्राम के ऊपर यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना, कंट्रोल-C प्रेस करना है। तो ये क्या होगी, डायग्राम कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको नो कर दो। अगर पेंट में आपने कॉपी करनी है, सपोज करो वही वाली डायग्राम, तो यहाँ पे आके कंट्रोल-V करोगे तो ये देखो वही वाली डायग्राम यहाँ पे आ गई है, ठीक है। बीच में कर्सर भी आ गया, कर्सर आपने साइड में कर लेना है, ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप किसी भी जगह पे, किसी और जगह पे अगर आपने पेस्ट करनी है, इस तरह भी करके आप पेस्ट कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है थर्ड मेथड। ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके ऊपर से आप इजीली बना सकते हो। इसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हो। तो मैं आपको सिखा देता हूँ। वो ये डबल क्लिक करोगे तो एक स्टेट क्रिएट हो जाएगी, देखो स्टेट क्रिएट होगी। x1 आपने इसका नाम देना है, डबल क्लिक दोबारा करोगे तो यहाँ पे दूसरी स्टेट हो जाएगी, x2 इसका आपने नाम देना है। अब आपने इनके दरमियान एरो जनरेट करना है, तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ से इसके ऊपर इधर लेकर आओगे तो ये देखो एरो क्रिएट अभी नहीं हुआ क्योंकि वो दूसरी उसके ऊपर नहीं गया था, अब इसके साथ जुड़ गया। अब देखो प्रेस करो और यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो लिखा जाएगा उस एरो के ऊपर, लेकिन वो गलत लिखा हुआ रहा है, एरो की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये गलत है। वो क्यों गलत हुआ है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, स्टेट के दरमियान से शिफ्ट प्रेस करना है और अब इसके ऊपर लेकर आओ, तो देखना अब ये देखो इसके मिडल में आया है। यहाँ से आपने ए प्रेस करना है तो इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अगर आपने लूप लगाना है तो इधर दरमियान में माउस लेकर आओ और शिफ्ट प्रेस करो और क्लिक करो, तो देखो ऊपर आपके वो एरो लग गया और यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्या लिखना था, a, b। तो ये देखो बन गया ना। अब इनिशियल और फाइनल स्टेट बनानी है। अगर आपने फाइनल स्टेट बनानी है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करो, तो देखो डबल क्लिक किया है, फाइनल स्टेट बन गई। और इसके ऊपर आपने अगर इनिशियल स्टेट बनानी है तो उसी तरह एरो प्रेस करो, सॉरी शिफ्ट प्रेस करो और इस तरह करो, तो ये देखो ये इनिशियल स्टेट बन गई। तो ये आपके पास आ गया। अगर आपने इस आपके पास वही वाला ऑप्शन भी, आप स्निपिंग टूल्स करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक ऑप्शन ये है, वो फिर कंट्रोल-C करोगे जैसे हमने पहले किया था। सेकंड ऑप्शन ये है कि एक्सपोर्ट एज PNG, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। और अगर पिक्चर डाउनलोड आपने नहीं करनी या नहीं कर सकते तो सिंपल स्निपिंग टूल ओपन करो, यहाँ से आप इसको इस तरह करो, कंट्रोल-C प्रेस करना है और इसको क्विट कर दो, नो कर दो। यहाँ से आप पेंट में आओ, जिस जगह पे भी आपको पेस्ट करनी है ना डायग्राम, यहाँ पे कंट्रोल-V करो तो ये देखो ये डायग्राम आ गया। तो तीनों मेथड से आप डायग्राम को जो है बना सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, वो ये है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। सॉफ्टवेयर कौन सा, सॉफ्टवेयर का नाम आपको मैं बता देता हूँ, ऑटोमेटा एडिटर। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम ऑटोमेटा की डायग्राम्स बना सकते हैं। तो ये डाउनलोड करके, ये भी बहुत इजी टू यूज़ है, इस तरह करके आप उसके ऊपर बना सकते हो। ये 4 मेथड्स हैं जो आई थिंक आप लोगों को पता होने चाहिए ऑटोमेटा की डायग्राम्स के लिए। जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो कम से कम इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो सबसे बेस्ट आई थिंक ये पेंट वाला है। जस्ट एकदम पेंट ओपन कर लो, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। MS वर्ड से ये होता है कि जब आप यहाँ से बनाते हो, स्क्रीनशॉट नहीं लेते, तो एरोज आगे पीछे होने के खतरा होता है अगर आपको MS वर्ड अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करना होता। तो एनीवेज जो आपको अच्छा लगता है वो वाला मेथड यूज़ करो और डायग्राम्स बनाओ। और लास्ट में आपको एक बात मैं बता देता हूँ, इधर रेड वर्डिंग में लिखता हूँ, वो ये है कि जो DFA है वो FA का नया नाम है, ठीक है। क्योंकि कुछ ओल्ड बुक्स हैं उसमें FA लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में आता है कि इस क्वेश्चन का आप FA बनाओ, ठीक है। तो आपने अगर इस तरह आपको FA का कहा जाता है तो आपने उसका DFA बनाना है। मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर्स बनाए हैं वो न्यू बुक्स के मुताबिक बनाए हैं, तो उसमें मैंने ये कहा है कि आप FA की दो टाइप्स होती हैं, NFA और DFA। लेकिन जब आपको खाली ये कहा जाता है कि आप FA बनाएं तो आपने FA की कौन सी टाइप बनानी है, DFA बनाना है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन होता है ड्रा FA फॉर ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद A इफ सिग्मा इज इक्वल टू AB, तो आपने इसका DFA बनाना था। NFA और DFA क्या होती है नेक्स्ट वीडियोस में आप जाके पढ़ोगे, ठीक है। और जब आप वो पढ़ लोगे तो उसके बाद आपने ये वाली वीडियो एक दफ़ा दोबारा देखनी है और दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करनी है जब NFA और DFA के टॉपिक्स कवर कर लोगे। क्लियर? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट करके हमें फेसबुक पे हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।